वो सारी बातें जो आपने मुझसे की वो आप यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करेंगे। कि वीडियोस जो है वो 9th मैट्रिक की आ नहीं सक रही, ठीक है, पूरे वीक हो। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। बिगिन दैन के प्लेटफॉर्म से आप लोगों को वेलकम करने लगे हैं हम, और यहाँ पर हम आज के इस सेशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। और दर हकीकत मिस सनोबर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर, और इन्होंने मुझसे कुछ बातें ऐसी की और जो हकीकतन सही थी, बिल्कुल सही थी। उस पर एक वीडियो बननी ज़रूरी थी और आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था उस डिस्कशन को, तो इसलिए हम मौजूद हैं यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहता हूँ वो सारी बातें जो आपने मुझसे की वो आप यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि एग्जैक्टली उनको लेकर ही आपने बात की है, और वो क्या है वो आप ही बताएंगी। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं सब लोग भाई? ठीक होंगे? पहचान तो गए होंगे ना? पहचानना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। इस वक्त जो मैंने सर से कुछ जो क्वेरीज थी मेरी स्टूडेंट्स की या मेरे व्यूवर्स की, वो कहीं आके जो है ना वो 9th के और मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए। कंफ्यूजन की तो बात ही नहीं थी, कंफ्यूजन आई कहाँ? एक्चुअली होता क्या है कि जो 9th के बच्चे होते हैं ना, वो मेरे नज़र में तो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ, पहला साल है जो कि बोर्ड से कनेक्ट होता है, राइट? तो ऑब्वियसली जब पहला साल है तो वो जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना वो घबरा जाते हैं, ठीक है। तो सब जो कुछ क्वेश्चंस थे या जो क्वेरीज मेरे पास आई या हमने देखी, तो उस पर बात करना इसलिए ज़रूरी हो गया कि मुझे लगा कि शायद बच्चे घबरा गए। आपको ऐसा लगा कि जो अभी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की जो वीडियोस अपलोड हुई है 1 वीक से, तो शायद अब 9th मैट्रिक का जो कोर्स है वो शायद वो कंप्लीट ना हो सके। तो वही क्वेश्चंस है सर मेरे आपसे कि वो ज़रा घबरा रहे हैं कि वीडियोस जो है वो 9th मैट्रिक की आ नहीं सक रही, ठीक है, पूरे वीक हो गए, ठीक है। और किस तरीके से उनका एकेडमिक सेशन जो है वो किस तरह उसका सिलेबस या कंटेंट जो है वो कंप्लीट होगा। तो प्लीज़ सर इस बात को क्लियर कर दें, क्योंकि इस वक्त मैं जो हूँ ना वो क्लास और 9th और मैट्रिक के लिए फाइट कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसा कर लेते हैं। 9th मैट्रिक के लिए आप फाइट कर रही हैं, और यहाँ पर मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एकेडमिक सेशन को रवा दवा रख के स्टार्ट लिया हुआ हूँ। चलिए जी, देखें, आपका पहला सवाल जो बनता है वो ये था कि फ्रॉम लास्ट वीक जो कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की वीडियोस अपलोड होती रहीं, और इस दौरान कोई 9th मैट्रिक की वीडियो अपलोड नहीं की गई। तो बच्चों के कमेंट्स आए, बिल्कुल मैंने भी सीन किया और उनको रिप्लाई भी किया किसी हद तक। मैंने उनको ये बताया कि लेकिन कोई एक्चुअल टाइम टेबल शेयर नहीं किया गया उनसे। अच्छा, यहाँ पर मैं बताता चलूँ, ऐसा कर लेते हैं मिस सनोबर, हम 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं। उसमें ये होगा कि जो भी इनका एकेडमिक सेशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और जहाँ पर एजुकेशन एक बहुत एक्सपेंसिव है कि यार एक अच्छे टीचर्स अच्छे इंस्टीट्यूट्स के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, जहाँ पर फीसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और बच्चों के लिए इजी नहीं होता। एग्जैक्टली। तो बिगिन दैन यहाँ पर आप लोगों के साथ सारे के सारे एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड टीचर्स को लेकर एक टीम की शक्ल में, एक फैमिली की शक्ल में आप लोगों को हर सब्जेक्ट से रिलेटेड हर क्लास में लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा है, आप लोगों को एजुकेशन सोल्यूशंस दे रहा है, ताकि आप लोगों की एजुकेशन रवा दवा और बहुत अच्छे से रहे। अच्छा, यहाँ पर हम ऐसा कर लेते हैं, 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को साइमल्टेनियसली लेके चलते हैं, तो प्लीज़ परेशान ना हो, की पेशेंस, ठीक है। हम ऐसा कर लेते हैं। और एक और क्वेश्चन आया था इसी से रिलेटेड, ओके, आप कह ही रहे तो फिर मैं उसको भी डिस्कस एग्जैक्टली उस पर बात करता हूँ। अच्छा, इस वक्त आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे इंस्टाग्राम पर जो पेज है उसका लिंक मौजूद है। सो इस लिंक को फॉलो करें, यानी हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें, ताकि वहाँ पर जो भी हमारा स्केड्यूल होगा वीकली बेसिस पर 9th और मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की क्लासेस का, वो हम वहाँ पर अपडेट करते रहेंगे आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो इस तरह ये होगा कि आप लोगों को आइडिया होगा कि इस वीक में हमारे किस सब्जेक्ट की क्लास कब होने वाली है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो बड़ा आपने बड़ा बेहतरीन हो जाएगा, इजी कर दिया, राइट, प्लीज। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट तो क्लियर हो गया, आप टेंशन फ्री हो गए। थैंक यू सो मच सर। जो पहली क्वेरी थी हमारी वो आपने बिल्कुल प्रॉपर वे में क्लियर कर दी। दूसरा जो एक और जो कमेंट आए हमारे पास, जो परेशान थे बच्चे या स्टूडेंट्स या हमारे व्यूवर्स जो हैं, वो उनको परेशान इसमें थे कि अब जैसे चैप्टर सर हमारा एंड हो गया, एक टॉपिक है या चैप्टर है वो एंड हो गया,
क्योंकि इस वक्त हम बात कर रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स की, ठीक है, स्पेसिफिकली किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे। तो उसमें हमसे जो पूछा गया या हमसे जो था वो एक्सपेक्टेशन रखी गई वो ये थी कि किस तरीके से अब जो है वो टारगेटेड स्टडी मटेरियल या तो आप हमें देंगे या किस तरह आप हमें तैयारी करवाएंगे उस चैप्टर से रिलेटेड। तो प्लीज़ सर इस पॉइंट को भी क्लियर कर दें। आपके कहने का मतलब ये है कि जो स्टडी मटेरियल है, जी ठीक है, देखें, और दूसरा जो बच्चों के अपनी असेसमेंट के लिए जैसे जैसे वो अपना सिलेबस कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, अब साथ साथ ये कि उनके साथ कुछ ऐसे पास पेपर्स के क्वेश्चंस या टारगेटेड क्वेश्चंस उनको प्रोवाइड किए जाएं, उनके सॉल्यूशंस दिए जाएं ताकि उनकी एग्ज़ाम की सही वे में तैयारी हो जाए। अच्छा जी, देखें भाई, ऐसा है, बिल्कुल ठीक है आपकी बात। यहाँ पर ये सवाल ज़रूर आप लोग का जो मिस सुनोबर की तरफ से शामिल किया गया। उधर हकीकत ये वो बातें हैं जो आप लोगों ने वीडियो में हमारे साथ कहीं ना कहीं कमेंट्स में अपनी राय दी है, और आप लोग चाहते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि बेटा आप लोग साथ साथ हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कर लेते हैं हम इसको कि जहाँ पर जो लेक्चर हम अपलोड कर लेते हैं, ठीक है, उसमें हमारे साथ जितनी पूरी टीम है और सबके साथ ये रिक्वेस्ट रहेगी इंशाल्लाह, सब बिल्कुल माशाल्लाह पूरी मोहब्बत के साथ आप लोगों के साथ अपने सारे लेक्चर्स को शेयर कर रहे हैं और इन सीक्वेंस टॉपिक टू टॉपिक लेके चल रहे हैं। तो हम साथ साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जो इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो क्वेश्चन जिसका वेटेज ज़्यादा होगा पास पेपर्स के अंदर, उनके नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर हम आपको दे दिया करेंगे, ठीक है। और सर एक मेरे ख्याल से अगर हम जैसे मैं हूँ, अगर मेरा अपना सब्जेक्ट है हाँ, तो, yes, please. तो उसको मैं इस तरह ज़रूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, एक्चुअली होता क्या है, क्वेश्चन वो ही होता है, बस क्या होता है वर्डिंग्स का थोड़ा सा चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है ना। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उसका आंसर एक ही होता है, लेकिन हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। तो उस चीज़ को मैं आपको बोर्ड पे ही प्रॉपर समझाऊंगी ताकि वो पॉइंट जहाँ पे आज आप आके अटक जाते हैं ना, वो पॉइंट भी आपके साथ क्लियर हो। और वैसे भी वीडियोस में हम आपके साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते ही रहते हैं। तो मतलब ये कि अब बच्चों को मेरे ख्याल है स्टडी मटेरियल एग्जाम के जो पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस, और आई थिंक हम साथ साथ में ये भी शामिल करेंगे कि इस साल के लिए जो भी उनका एकेडमिक सेशन है, इस साल के लिए टारगेटेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, हर वो बच्चा जो कहीं ना कहीं अपनी तालीम के साथ मुंसलिक है और वो इश्यूज़ फेस कर रहा है, तो हम उनको यहाँ पर बेगनदैन पर उनकी सारी एकेडमिक ईयर से रिलेटेड किसी भी क्लास का हो, किसी भी ग्रेड का हो, उनको एजुकेशन मुहैया करेंगे। ये हमारा मोटिव है और इंशाल्लाह हम आपके साथ मौजूद हैं, इंशाल्लाह आपके हर दम आपके साथ मौजूद हैं। एक्चुअली जो थोड़ा सा स्ट्रेस आ रहा है ना, जो मैंने जो एक चीज़ नोट की बच्चों में, वो स्ट्रेस इसलिए आ रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या कि अभी जो ईयर जो गुजरा है हमारा, जो उसमें पेपर्स हुए नहीं प्रॉपर, ठीक है, जैसे इंग्लिश का नहीं हुआ, इस्लामियत नहीं हुआ। तो अब हाँ, आप ये नहीं सोच सकते कि जैसे मेरी न्यू बुक थी, न्यू एडिशन आया इंग्लिश का हमारा, तो अभी तक उसमें से पेपर नहीं आए। तो अब जो जो हमारा पेपर आएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला, तो स्टूडेंट्स आके या व्यूवर्स जो है वो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज है कि अब उसमें से पेपर क्या आएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के हाँ, तो उस हाँ नए चैप्टर्स उसमें ऐड कर दिए गए। हाँ एग्जैक्टली, बच्चों को स्टडी स्ट्रेस रहता है और ये इस वजह से भी मुमकिन है क्योंकि एक तो न्यू बुक्स हैं, ठीक है, और आप लोग परेशान ना हो, हम आपको पूरा सिलेबस करवाने वाले हैं, ठीक है। और अब साइमल्टेनियसली क्लासेस चलेंगी, तो प्लीज परेशान ना, आप ज्यादती नहीं होगी, आप इंशाल्लाह सारी क्लासेस हमारी साथ साथ चलेंगी और बिल्कुल जो है ना कोई इशू नहीं है इस हवाले से। तीसरी क्या बात आप जो करना चाह रही थी प्लीज? नहीं सर, बस अब तो सारी बातें मुझे लग रहा है कि सारे पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो गए। हमारे न्यू बुक्स का भी इशू जो था वो भी क्लियर हो गया, साथ में जो टारगेटेड स्टडी मटेरियल है वो भी हम आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अगर आप कहीं पे भी आके फंसते हैं या परेशान होते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से देखें, आप परेशान थे तो आज हम आपकी वजह से आ गए इस वीडियो में, ताकि हम उसको आपको जो है वो टेंशन फ्री कर दें। Exactly. हमने टेंशन ज़्यादा ले ली है इस वक्त। अच्छा बिल्कुल सही है, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ मैं क्लियर करता चलूँ, जैसे कि बेगनदैन का एक मोटिव है कि आप लोगों को एजुकेशन मुहैया करने का, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, और पाकिस्तान को कोचिंग फ्री स्टेट बनाएं और वर्ल्ड वाइड हमारे लेक्चर्स जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बड़ा करम है, ये आप लोगों का प्यार है जो हमारे साथ इस तरह जुड़े हुए हैं। और हम आप लोगों को एग्ज़ाम की जो स्मार्ट स्टडी टिप्स हैं और स्टडी स्ट्रेस जो आप लोगों के माइंड में होता है, एक बड़ी परेशानी सी होती है, वो सारे स्ट्रेस रिलीज होने वाला है, ठीक है। एग्जैक्टली, हम आप लोगों को तैयारी करवाएंगे कंप्लीटली थ्रू आउट पूरे सिलेबस में। एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगी
कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स कहेंगे या व्यूवर्स कहेंगे पता नहीं मिस सनोवर जो है वो सिर्फ 9th मैट्रिक की बात कर रही है। देखिए भाई 9th मैट्रिक मैंने आपके लिए जितना कहना था, आपकी परेशानी को मैंने बिल्कुल सर के सामने डिस्कस किया, लेकिन बस ये ज़रूर याद रखिए कि 9th हो, मैट्रिक हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, कोई भी क्लास हो, ऑल क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स। ठीक है, टीचर के लिए तो मॉन्टेसरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो एक टीचर जो है ना वो अपने किसी भी बच्चे को, वो न्यू बॉर्न है भाई मेरे बच्चे जो है ना वो न्यू बॉर्न है 9th क्लास के, तो बिल्कुल न्यू बॉर्न को तो हम बहुत ही सेंसिटिव वे में रखते हैं, तो इसलिए हमारा साथ देते रहिए इंशाल्लाह ताला। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन डिस्कस विद अस इंशाल्लाह ताला। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होती है इसी चैनल बिगिन दैन पर एक नए लेक्चर के साथ, नए टाइम टेबल, नए स्केड्यूल के साथ। और अब 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों को साइमल्टेनियसली लेके जा रहे हैं, तो प्लीज़ परेशान ना हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।